Hello everyone. In this video, I am going to explain SIM and RIM instructions of 8085 microprocessor. ये मशीन कंट्रोल ग्रुप का इंस्ट्रक्शंस है, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है और इनको अच्छे से समझना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सिम इंस्ट्रक्शन से। ये इम्प्लाइड एड्रेसिंग मोड का इंस्ट्रक्शन है, इसका कोई भी ऑपरेंड नहीं होता है और इसको स्टोर करने के लिए मेमोरी में सिर्फ एक लोकेशन की जरूरत है और इसलिए इसका लेंथ है 1 बाइट। इट इज 1 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो सेट इंटरप्ट मास्क ये है इसका लॉन्ग फॉर्म, एस फॉर सेट, आई फॉर इंटरप्ट और एम फॉर मास्क। अभी मास्किंग का मतलब क्या है? मास्क करना यानी अवॉइड करना। जैसे आप हमारे फोन नंबर्स होते हैं और अगर आपको किसी फ्रेंड का फोन रिसीव नहीं करना है या वो आपको अनोइंग लगता है तो आप क्या करोगे? उसे ब्लॉक कर दोगे। यानी ब्लॉक करना यानी क्या हो गया? मास्क करना। तो इसी तरह से होता है कुछ 8085 में भी। अब क्या होता है? सिम जो है सेट इंटरप्ट मास्क, इट इज अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन एंड इट इज मल्टीपर्पज इंस्ट्रक्शन। यानी मल्टीपल पर्पसेस है इस इंस्ट्रक्शन के, मल्टीपल ऑपरेशंस है और ये जो ऑपरेशंस है ये यहाँ पे दिए हुए हैं जो हम डिटेल में आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। अब क्या बोलता है ये इंस्ट्रक्शन? व्हेन सिम इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड देन कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर डिसाइड्स द एक्शन टू बी टेकन। यानी अगर सिम इंस्ट्रक्शन हमें एग्जीक्यूट करनी है तो हमें एक्यूमुलेटर जो होता है, जो 1 बाइट लेंथ का एक रजिस्टर है 8085 में, उसके जो कंटेंट्स है, उसमें जो भी डेटा होगा, उसके जो कंटेंट्स होंगे वो डिसाइड करेंगे एक्शन टू बी टेकन। तो हमारे जरूरत के हिसाब से, हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम क्या करेंगे कि एक्यूमुलेटर में डेटा एंटर करेंगे और उसके बाद सिम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे। इसका मतलब है सिम इंस्ट्रक्शन जो ऑपरेट होती है वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर के कंटेंट्स के ऊपर ही ऑपरेट होती है। सो बिफोर एग्जीक्यूटिंग सिम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के पहले क्या करना है? इट इज मैंडेटरी टू इनिशियलाइज एक्यूमुलेटर विथ रिक्वायर्ड वैल्यू। रिक्वायर्ड वैल्यू यानी हमारे जरूरत के हिसाब से जो भी वैल्यूज उसमें चाहिए वो हमें डालने होंगे। ये होता है सिम इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट जिसको कि हमें डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले ये बिट देखते हैं एसओडी। एसओडी स्टैंड्स फॉर सीरियल आउटपुट डेटा। यानी ये आउटपुट डेटा को आउटपुट के लिए यूज किया, आउटपुट यानी बाहर सेंड करने के लिए यूज करते हैं, लेकिन सीरियल कम्युनिकेशन के लिए, सीरियल आउटपुट डेटा। और ये है एसडीई, सीरियल डेटा एनेबल। इसका मतलब क्या है? सीरियल डेटा एनेबल यानी अगर यहाँ पे बिट 1 है, इफ दिस इज 1 then bit D7 is sent to the SOD line and if D7 is 0 bit D7 is ignored। अब ये कैसे होता है देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये है, ये फिर से सेम है, ये है फॉर्मेट सिम इंस्ट्रक्शन का विच इज टू बी लोडेड इन द एक्यूमुलेटर। क्या लिखा है यहाँ पे? 8085 माइक्रो प्रोसेसर हैज 2 पिंस। आपको याद होगा, स्पेशली डिजाइन फॉर सीरियल डेटा कम्युनिकेशन। आपको याद होगा पिन डायग्राम में हमने पढ़ा था 8085 में 2 पिंस होती है, SID एंड SOD। सो SOD इज यूज्ड to transfer data to the output device serially। SOD से क्या करते हैं हम? सीरियल डेटा ट्रांसफर करते हैं आउटपुट डिवाइस में। और SID किस लिए यूज करते हैं? सीरियल इनपुट डेटा यानी डेटा को सीरियली रिसीव करने के लिए। सीरियल यानी क्या? सिंगल बिट एट ए टाइम। अदरवाइज जो 8085 में डेटा बस है, 8 बिट का डेटा बस है, अगर डेटा बस से डेटा फ्लो होता है तो पैरेलली होता है, यानी एट ए टाइम हम लोग 8 बिट्स ट्रांसफर करते हैं या 8 बिट्स का वर्ड या डेटा रिसीव करते हैं। लेकिन अगर हमें सिंगल सिंगल बिट रिसीव या ट्रांसफर करनी है तो उसके लिए 2 स्पेसिफिक पिंस है 8085 में जिसको कि बोलते हैं SID और SOD। तो SID कनेक्टेड होता है किसी भी इनपुट डिवाइस से और SOD कनेक्टेड होता है आउटपुट डिवाइस से। SOD पिन इज यूज्ड टू ट्रांसफर डेटा टू द आउटपुट डिवाइस, सीरियल डेटा। और इनपुट डिवाइस जो है वो SID पिन से कनेक्टेड होता है अगर हमें सिंगल सिंगल बिट रिसीव करना है तो। ये कैसे होता है? जैसे कि यहाँ पे लिखा था SDE पिन क्या है? सीरियल डेटा एनेबल पिन है।
अगर यहाँ पे 1 है, अगर SDE ये 1 है, इस तरह से ये 1 है ये बिट, तो क्या होता है बिट D7, बिट D7 यानी कौन सा, ये बिट यानी SOD यानी D7 जो है, ये D7 जो बिट है एक्यूमुलेटर का, उसमें जो भी बिट रहेगा वो क्या होगा, बिट D7 इज सेंड टू द SOD लाइन। यानी अगर ये 1 है तो सीरियल डेटा कम्युनिकेशन एक्टिवेट होगा और फिर यहाँ पे जो भी है वो आउटपुट जो पिन है SOD पिन यहाँ पे जाएगा और यहाँ से फिर आउटपुट डिवाइस में जाएगा। तो कैसे होता है, अगर ये 1 है तो क्या होगा, SOD पे अगर 1 है तो ये 1 जाएगा आउटपुट डिवाइस में, और अगर सेम ये SDE 1 है और अगर SOD जो बिट है इसमें अगर 0 है, इसमें या तो क्योंकि एक ही बिट रहेगा ना, यहाँ D7 है ये एक्यूमुलेटर का, या तो 0 रहेगा या 1 होगा। अगर 1 है तो 1 चला जाएगा आउटपुट डिवाइस में जैसे कि पहले दिखाया, और अगर 0 है तो क्या होगा, 0 जाएगा SOD पिन से आउटपुट डिवाइस में। लेकिन अगर ये बिट 0 है तो क्या होता है, क्या लिखा है, SOD ये 1 है तो एक्टिवेट होगा सीरियल कम्युनिकेशन, लेकिन अगर SOD SD 0 है, इफ दिस इज 0 देन यहाँ पे कुछ भी हो, कुछ भी ट्रांसफर नहीं होगा, ना 0 ट्रांसफर होगा या 1 ट्रांसफर होगा। अगर यहाँ पे ही 0 है तो सीरियल कम्युनिकेशन एक्टिवेट ही नहीं होगा, ये याद रखना है। अब बाकी पिंस के बारे में पढ़ते हैं। अब ये जो बाकी पिंस है, ये 2 पिंस थे फॉर सीरियल कम्युनिकेशन। अब ये जो बाकी पिंस है ये है इसका रिलेशन इंटरप्ट्स के साथ। अब हमें पता है, हमने ये पढ़ा है कि 8085 में ये इंटरप्ट्स होते हैं, INTR है, ट्रैप है, RST 5.5 है, 6.5 है एंड 7.5 है। इसमें से ट्रैप हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी और ये नॉन मास्केबल है। नॉन मास्केबल यानी आप इसको अवॉइड ही नहीं कर सकते। लेकिन बाकी जो इंटरप्ट्स है, ये जो 3 इंटरप्ट्स है, इन 3 इंटरप्ट्स को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, मास्क कर सकते हैं या ब्लॉक कर सकते हैं। कैसे करते हैं ब्लॉक, ये यहाँ पे डिफरेंट बिट्स है, तो वो रिक्वायर्ड बिट हमें एक्यूमुलेटर में डाल के सिम इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना होगा। तो 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले ये है मास्क 5.5। अगर यहाँ पे ये बिट 1 है, अगर यहाँ पे हम 1 स्टोर करते हैं तो क्या करेगा ये मास्क RST 5.5, यानी ये जो 5.5 वाला ये जो इंटरप्ट है इसको क्या करेगा, मास्क करेगा, इन्हें ब्लॉक कर देगा। यानी कोई अगर डिवाइस यहाँ पे कनेक्टेड है, चाहे वो कितना भी इंटरप्ट भेजे, इंटरप्ट कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर उसे एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे 1 स्टोर कर दिया है। लेकिन अगर हमें ब्लॉक नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, इसको 0 कर देंगे। ब्लॉक नहीं करना है, अगर हम चाहते हैं कि 8085 यहाँ पे इंटरप्ट एक्सेप्ट करे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 0 कर देंगे। सिमिलरली अगर 6.5 को यहाँ से आने वाला इंटरप्ट अगर हमें ब्लॉक करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 स्टोर करेंगे। और अगर यहाँ से आने वाला 7.5 पे आने वाला इंटरप्ट ब्लॉक करना है तो यहाँ पे 1 स्टोर कर देंगे। तीनों को ब्लॉक करना है तो तीनों को 1 कर दो। तीनों को एनेबल करना है, यानी जैसे आपके 3 फ्रेंड्स है, अगर आपको तीनों का फोन रिसीव करना है तो तीनों को एनेबल कर दो। तीनों का नहीं करना है तो आप तीनों को ब्लॉक कर दो। या फिर आपको 2 का रखना है, 2 का एनेबल करना है, 1 का ब्लॉक करना है तो वैसे करो। तो ये तो यूजर के ऊपर है कि आपको किसको ब्लॉक करना है और किसे नहीं ब्लॉक करना है। लेकिन ये एक फैसिलिटी दी हुई है कि यहाँ पे आप ये बिट को सेट या रीसेट करके ये इंडिविजुअल जो है इंटरप्ट इसको एनेबल या डिसेबल कर सकते हो, मास्क या अनमास्क कर सकते हो। फिर ये बिट किस लिए है, ये क्या है, मास्क सेट एनेबल है। M फॉर मास्क, S फॉर सेट एंड E फॉर एनेबल। फिर ये पिन क्या है, इफ दिस इज 1 मास्क इज सेट, यानी अगर यहाँ पे 1 स्टोर है तभी ये सारे तीनों पिन्स हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली काम करेंगे। लेकिन अगर यहाँ 0 है, इफ दिस इज 0, D0, D1 एंड D2 आर इग्नोर्ड। अगर यही पे 0 है तो यहाँ पे आप चाहे 1 करो या चाहे 0 करो, वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी इसका मतलब है अगर आपको
इन 3 बिट्स को यूज करना है फॉर मास्किंग, तो सबसे पहले ये क्या है, ग्लोबल मास्क बिट है, इसको 1 करना पड़ेगा। इसको 1 करो तभी इन तीनों को यूज कर सकते हो फॉर मास्किंग और ब्लॉकिंग। लेकिन अगर यही 0 है तो फिर चाहे आप यहाँ पे 1 रखो या 0 रखो, वो आपका मास्किंग के लिए यूज ही नहीं कर सकते हो। तो दिस इज ग्लोबल मास्क बिट। फिर ये क्या है, R7.5, ये है रीसेट RST 7.5। RST 7.5 का एक फ्लिप फ्लॉप होता है 8085 के अंदर। तो इफ दिस बिट इज 1, then RST 7.5 is not allowed, and if this bit is 0, RST 7.5 is allowed। यानी इसके लिए भी और सेपरेट अरेंजमेंट है। इस पर्टिकुलर को अगर सेपरेटली हैंडल करना है तो आप इस बिट को यूज कर सकते हो, इफ यू डोंट वांट टू यूज दिस बिट्स। तो ये जो सिम इंस्ट्रक्शन है, तो सिम इंस्ट्रक्शन के 2 पर्पसेस है हमने देखा। एक तो ये 2 बिट्स यूज होते हैं सीरियल कम्युनिकेशन के लिए फॉर बिट बाय बिट सेंडिंग द डेटा टू द आउटपुट डिवाइस, और रिमेनिंग ये जो सारे बिट्स है ये इसलिए यूज होते हैं ताकि हम लोग ये जो इंटरप्ट्स है 8085 के, ये सेट या रीसेट करे, ये मास्क या अनमास्क करे। तो हमें जो चाहिए उस तरह से, अगर हमें आउटपुट डिवाइस पे 0 ट्रांसफर करना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 0 एंटर करेंगे। लेकिन अगर ट्रांसफर करना है तो यहाँ पे होना चाहिए 1। अगर हमें ये फ्लिप फ्लॉप एक्टिवेट करना है तो हम लोग यहाँ पे करेंगे 1। ये डोंट केयर पिन है, डोंट केयर पे आप बिट है ये 0 रखो या 1 रखो, तो हम लोग डोंट केयर में 0 रख देंगे। फिर ये मार्क्स, अगर हमें ये तीनों इंटरप्ट को मास्क करना है तो हम लोग यहाँ पे 1 स्टोर करेंगे, यहाँ पे भी 1 करेंगे और यहाँ पे भी 1 करेंगे। और अब हमें ये यूज करना है इसलिए यहाँ पे भी 1 करेंगे। तो हमारा वर्ड क्या हो गया, यहाँ पे 1 1 1 1, तो ये हमारा हो गया हेक्साडेसिमल। अगर हमें लिखते हैं तो ये हो गया F। और यहाँ हमारा क्या हुआ था, ये था 0 1 0 1। 0 1 0 1 क्या होता है, हेक्साडेसिमल में होता है 5। तो हमारा वर्ड क्या हो गया अभी, ये 5F। तो हमें क्या करना होगा, 5F ट्रांसफर करना होगा एक्यूमुलेटर में, और उसके बाद सिम इंस्ट्रक्शन को हमें एग्जीक्यूट करना होगा। तो दिस इज हाउ सिम इंस्ट्रक्शन वर्क्स। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है रीम इंस्ट्रक्शन। ये भी, इसका भी लेंथ 1 बाइट का है, यानी मेमोरी में स्टोर करने के लिए सिर्फ 1 मेमोरी लोकेशन चाहिए। इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है, इट इज रीड इंटरप्ट मास्क। इसका कोई ऑपरेंड नहीं होता है। अब ये रीड करने के लिए सिम क्या था, सेट इंटरप्ट मास्क था, यानी यूजर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डेटा एक्यूमुलेटर में एंटर करके हम लोग क्या करते हैं, हम मास्क को ब्लॉक या अनब्लॉक करते हैं और सीरियल कम्युनिकेशन एक्टिवेट करते हैं। लेकिन ये क्या है, रीड इंटरप्ट मास्क है। अब ये इंस्ट्रक्शन इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें पता चले कि कौन से इंटरप्ट मास्क किए हैं और कौन से नहीं है। ये रीडिंग के लिए है, याद रखना है, ये रीडिंग के लिए है। इससे हम लोग सेट या रीसेट नहीं कर सकते, इससे हम लोग सिर्फ रीड कर सकते हैं कि अंदर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इंटरप्ट के अंदर क्या चल रहा है, कौन सा इंटरप्ट मास्क है, कौन सा नहीं है, कौन सा पेंडिंग है, कौन सा नहीं है। और इसके 2 बिट्स ये यूज, इसका भी एक बिट जो है ये बिट यूज होता है सीरियल कम्युनिकेशन के लिए। सो इट इज यूज फॉर फॉलोइंग पर्पसेस। सबसे पहला है फंक्शन, वो है टू परफॉर्म सीरियल इनपुट डेटा। जैसे सिम क्या यूज करते हैं, सिम यूज करते हैं आउटपुट डिवाइस में डेटा सीरियली ट्रांसफर करने के लिए। तो अगर हमें सीरियल डेटा रिसीव करना है फ्रॉम इनपुट डिवाइस थ्रू SID पिन, तो कौन सा इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे, रीम इंस्ट्रक्शन यूज करेंगे। उसके लिए अब ये यहाँ से आने वाला बिट कहाँ जाएगा, तो ये जो सिंगल बिट है वो जाएगा D7 बिट ऑफ एक्यूमुलेटर। ये भी एक्यूमुलेटर पे ही ऑपरेट होता है, यानी एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स ही चेंज होंगे, एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स ही हमें चेक करने हैं अगर हमें इंटरप्ट का स्टेटस रीड करना है तो कैसे होता है ये, सीरियल डेटा इनपुट है, अगर ये क्या होगा, इस तरह से 1 ट्रांसफर होगा इनपुट डिवाइस से, और अगर इनपुट डिवाइस को 0 ट्रांसफर करना है तो ये SID पिन से इस तरह से ट्रांसफर करके ये D7 बिट में स्टोर हो जाएगा। यानी जो भी सीरियल डेटा इनपुट होता है वो जाएगा एक्यूमुलेटर के D7 बिट पोजीशन पे।
नेक्स्ट अभी क्या यूज होता है, इट इज ऑल्सो यूज टू चेक वेदर RST 7.5, 6.5 एंड 5.5 आर मास्क्ड और नॉट। यानी ये जो तीन है इंटरप्ट्स, ये मास्क्ड है या नहीं है, ये ब्लॉक्ड है या नहीं है, ये पता करने के लिए होते हैं ये बिट्स। और टू चेक वेदर इंटरप्ट्स आर एनेबल्ड और नॉट, यानी आप इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ के, एक्यूमुलेटर के कंटेंट्स पढ़ के ये भी पता कर सकते हो कि इंटरप्ट्स एनेबल्ड है या डिसेबल्ड है। और टू चेक वेदर दिस RST 7.5, 6.5 एंड 5.5 इंटरप्ट्स आर पेंडिंग और नॉट। तो देखते वन बाय वन। ये तो हमने पता कर लिया है कि सीरियल आउटपुट डेटा के लिए है, सीरियल इनपुट डेटा के लिए है, ये आउटपुट के लिए नहीं है, ये है सीरियल इनपुट के लिए। इनपुट डिवाइस से आया हुआ बिट यहाँ पे स्टोर हो जाएगा 1 या 0। अब ये पहला है P7.5, P स्टैंड्स फॉर पेंडिंग। क्या है, 1 है तो RST 7.5 इज इंटरप्ट इज पेंडिंग। अब इसका मतलब क्या है, अब 8085 पे डिफरेंट इंटरप्ट्स है, लेकिन एट ए टाइम 8085 माइक्रो प्रोसेसर एक ही इंटरप्ट को एक्सेस कर सकता है, प्रोसेस कर सकता है। तो अगर तीनों पे एक साथ इंटरप्ट आता है तो माइक्रो प्रोसेसर एक को ही सर्व करेगा, एक का ही सब रूटीन एग्जीक्यूट करेगा। तो बाकी दो क्या होते हैं, बाकी दो पेंडिंग में चले जाते हैं, वेटिंग स्टेट में चले जाते हैं, यानी पेंडिंग हो जाते हैं। तो ये हम पे पता चलेगा कि अगर यहाँ पे इस बिट पे 1 है, एक्यूमुलेटर में D6 बिट अगर एक्यूमुलेटर का 1 है, तो वो इंडिकेट करता है कि RST 7.5 इंटरप्ट जो है वो पेंडिंग है, अभी 8085 में प्रोसेस नहीं किया है और वो मे बी करने वाला है। अगर D5 बिट पोजीशन में यहाँ पे अगर 1 है एक्यूमुलेटर में, तो क्या इंडिकेट करता है कि RST 6.5 इंटरप्ट भी पेंडिंग है। और अगर यहाँ 1 है तो वो इंडिकेट करता है कि RST 5.5 इज पेंडिंग। और तीनों 1 है तो इंडिकेट करेगा कि तीनों के तीनों इंटरप्ट्स पेंडिंग है। अगर यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है तो इंडिकेट करेगा 7.5 एंड 5.5 इज पेंडिंग, एंड इफ दिस इज 0 इट इज नॉट पेंडिंग। सो सपोज इमेजिन करो ये 0 है, इसका मतलब ये पेंडिंग नहीं है, ये हो चुका है, और ये दो पेंडिंग है। अब ये बिट क्या है, IE, इट इज द स्टेटस ऑफ इंटरप्ट एनेबल, यानी इंटरप्ट एनेबल्ड है या नहीं है, ये स्टेटस हम लोग चेक कर सकते हैं। यानी अगर 1 है तो इट इंडिकेट करता है कि इंटरप्ट्स क्या है, एनेबल्ड है। और अगर 0 है तो इंडिकेट करता है कि इंटरप्ट्स क्या है, डिसेबल्ड है। ये एनेबल और डिसेबल हम किस चीज से कर सकते हैं, हमने किया था सेट इंटरप्ट सिम इंस्ट्रक्शन से भी हम लोग कर सकते हैं। और इंस्ट्रक्शन भी होती है एक एनेबल इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन, जिससे हम लोग एनेबल करते हैं। अगर हम एनेबल इंटरप्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा, ये बिट ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। ये सेट हो जाएगा तो हमें पता चलेगा कि ओके नाउ दिस आर एनेबल्ड। तो इस तरह से ये इंटरलिंक्ड है सारा कुछ। फिर अब ये 3 बिट्स क्या है कि अगर मास्क 5.5, this indicates that the current masking status, what it indicates, this particular bit, it indicates current masking status of interrupts set by user using sim instruction। यानी सिम इंस्ट्रक्शन में ये जो 3 बिट्स थे जो हमने मास्क या अनमास्क किए थे, उसका क्या स्टेटस है, वो अगर हमें चेक करना है तो हम लोग ये 3 बिट से चेक कर सकते हैं। तो अगर ये बिट 1 है तो ये इंडिकेट करेगा कि वो मास्क है, क्योंकि हमने ये 1 करके ही तो मास्क किया था सेट इंटरप्ट सिम इंस्ट्रक्शन में, इस यहाँ पे 1 डाल के ही तो हमने मास्क किया था। तो अगर मास्क है तो यहाँ पे 1 ही होना चाहिए। इसका मतलब जब हम लोग रीड करते हैं और यहाँ पे 1 है तो वो इंडिकेट करता है कि ये इट इज मास्क। यहाँ पे 1 है तो इंडिकेट करेगा ये मास्क है। यहाँ पे 0 है तो ये इंडिकेट करेगा ये अनमास्क है। और यहाँ पे 1 है तो ये इंडिकेट करेगा ये क्या है, फ्लिप फ्लॉप एनेबल सेट है, और सारे फ्लिप इंटरप्ट्स जो है वो एनेबल कर चुके हैं। तो याद रखना है क्या डिफरेंस है सिम और रीम इंस्ट्रक्शन में। सिम इंस्ट्रक्शन एक तो सीरियल डेटा आउट के लिए यूज होता है, और जो इंटरप्ट्स है उसको मास्क या अनमास्क के लिए यूज करते हैं। और रीम इंस्ट्रक्शन जो है ये सीरियल डेटा इनपुट के लिए यूज होता है, और इससे हम लोग रीड कर सकते हैं कि अंदर कौन से इंटरप्ट मास्क है और कौन से नहीं है, क्योंकि रीम इज फॉर रीडिंग एंड सिम इज फॉर सेटिंग द इंटरप्ट
masked or unmasked. So I hope you understood the concept of these both instructions. These both instructions are very very important. बहुत बार एग्जाम में आता है, पर्टिकुलर बिट पोजीशन के बारे में भी पूछ सकते हैं, एसओडी एसआईडी बिट के बारे में भी पूछ सकते हैं, एक्यूमुलेटर का D7 बिट सिम इंस्ट्रक्शन में किस लिए यूज होता है ये भी पूछ सकते हैं. तो डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि सिम और रिम दोनों इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. I hope you understood the concept of these both instruction. Keep watching. Thanks for watching.